Hello everyone, very good morning to all of you. Welcome back once again, lecture number 5 over the permutations. Okay, hope you are able to understand what I will discuss now. उसी के आगे हम लोग कनेक्ट करेंगे जहाँ पे पिछली क्लास को लीव किया था। उम्मीद करते हैं अभी तक जो भी मैंने स्टार्ट किया या जो भी मैंने कॉन्सेप्ट्स या क्वेश्चंस कराए हैं वो समझ में आया होगा। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे कि जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लेकिन एज ए फार्मूला उसको स्टडी करेंगे। ओके, तो एज ए टूल इसको लिखेंगे, एज ए स्टैंडर्ड इसको लिखेंगे तो उसका कुछ वे इस तरीके से होता है। नंबर ऑफ वेज ऑफ नंबर ऑफ वेज ऑफ नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड डिफरेंट थिंग्स in a row in a row will be equal to n factorial. Okay, we already know about the what is the factorial and how to obtain the values of any number in the factorial format. Okay, तो यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड डिफरेंट थिंग्स इन ए रो विल बी इक्वल टू एन फैक्टोरियल। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, इसको हम पढ़ चुके हैं। केवल यहाँ पे एज ए फार्मूला इसको देखेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमें चीज़ें एनालिसिस करने से अच्छा होता है कि हम फार्मूले को यूज़ कर ले और आसानी से उसको निकाल सकें। मैं इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करूंगा कि दिस इज जस्ट लाइक ए बॉक्स मेथड। अभी हम लोगों ने पढ़ा है बॉक्स मेथड, हम लोग पढ़ रहे थे बॉक्स मेथड्स। इसको मैं और क्लियर करूंगा आगे चल के कि बॉक्स मेथड और क्या होता है, कैसे होता है। ओके, यहाँ पे केवल इतना दिमाग में रखिए, ये बॉक्स मेथड जैसा ही है। मैं अभी इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से बॉक्स मेथड के जैसा सेम है। ओके, तो थोड़ा सा अगर बेसिक लॉजिक के बारे में हम देखें यहाँ पे एन फैक्टोरियल क्या होता है, क्योंकि हम अभी यहाँ पे वैल्यूज निकालना स्टार्ट कर देंगे, जैसे 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने लिख दिया कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड डिफरेंट थिंग्स इन ए रो विल बी एन फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि अगर एन डिफरेंट थिंग्स है और उनको किसी रो या कॉलम में भी हम ले सकते हैं। कॉलम सिर्फ इसलिए हम यहाँ पे सुटेबल मुझे नहीं लगता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर मैं कॉपी में या बोर्ड में कॉलम में लिखूंगा तो नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा काउंट होंगे और पढ़ने में भी थोड़ा सा दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे लेटर्स पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, वर्ड्स या लेटर्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो नंबर ऑफ रो ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं। तो उसको किसी रो में अरेंज करने की, यानी कि उसके नंबर ऑफ परमुटेशंस की हम बात करें या उसके अरेंजमेंट की बात करें तो कितना हो जाएगा एन फैक्टोरियल। दिस इज आल्सो सिमिलर एज बॉक्स मेथड। ओके, तो एन फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, एन इंटू एन माइनस वन, ओके, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। दैट मीन्स कि जब तक 1 मुझे ना मिल जाए तब तक हम इसको लिखते हैं। ओके, दिस इज द एन फैक्टोरियल। बहुत ही बेसिक है, इसके पहले भी मैं इसकी बात कर चुका हूँ। ओके, ये कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं है, जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने लिखा है एज ए टूल। और एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1 एंड 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है 1। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक है और लोगों को पता भी होता है, जस्ट रिकॉल करने के लिए हमने यहाँ पे डाल दिया। ओके, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं और इस लॉजिक को समझने का प्रयास करते हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड डिफरेंट थिंग्स इज इन ए रो विल बी इक्वल टू एन फैक्टोरियल। की एन डिफरेंट थिंग्स है और उसको किसी रो में अरेंज करने के जो वेज हैं वो एन फैक्टोरियल है, ये कैसे होता है। तो एक क्वेश्चन से समझेंगे और उसी पे लॉजिक को भी समझने का प्रयास करेंगे। ओके, राइट ऑन क्वेश्चन, फाइंड total number of find total number of words find total number of words that can be formed by using all letters of word strange। ओके, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, चलता फिरता हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑल लेटर्स यानी सभी लेटर्स को मुझे यूज करना है। ओके, यहाँ पे जो स्ट्रेंज एक वर्ड, ये स्टेटमेंट एक वर्ड है जो कि इसमें STRANGE एक एक लेटर्स हैं। ये टोटल नंबर ऑफ लेटर्स की अगर हम बात करें तो कितने हैं 7। इन सभी 7 लेटर्स को यूज करके डिफरेंट क्या बनाने हैं, मुझे वर्ड्स बनाने हैं। ओके, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स। तो यानी कि इन सभी
अलग अलग लेटर्स को यूज करके हमें डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाने हैं, वर्ड्स बनाने हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे बनाने का प्रयास करूँ तो कुछ ऐसा जो हमारी डिमांड है यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि STRANGE, ओके, इन 7 लेटर्स को यूज करके हमने क्या किया कि ये डिफरेंट एक वर्ड बना लिया। इसी तरीके से मैं ऐसा कर सकता हूँ RANGTSE, एक अलग ये क्या हो गया, वर्ड हो गया, इन्हीं लेटर्स की हेल्प से मैंने बनाया है। इसी तरीके से अगर हम और बनाएं तो ANRS, ओके, EGT, इस तरीके से इन लेटर्स को यूज करके मुझे क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाना है, वर्ड्स बनाना है, ओके, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनाना है, तो वो इस तरीके से बनेंगे। एंड सो ऑन सिमिलरली वी कैन ऑब्टेन मेनी नंबर ऑफ द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द लेटर STARANG, ओके। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही लॉजिकल है, बस ये समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हम कर क्या रहे हैं, नंबर ऑफ न्यू वर्ड्स जो हम फॉर्म कर रहे हैं, न्यू वर्ड्स इज द सिमिलर टू अरेंज द लेटर्स इन ए रो, टू अरेंज सेवन लेटर्स in a row in different manners, ओके। इसका मतलब क्या हो रहा है समझिएगा कि हमें यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे वर्ड्स मिल रहे हैं, अलग अलग वर्ड्स मिल रहे हैं इन 7 लेटर्स की हेल्प से। इन 7 लेटर्स की हेल्प से मुझे क्या मिल रहे हैं, अलग अलग वर्ड्स मिल रहे हैं, ओके, अलग अलग वर्ड्स मुझे मिल रहे हैं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, इनको जितने तरीके से एक रो में हम सेट कर पा रहे हैं, इन लेटर्स को अलग अलग जितने तरीके से इन लेटर्स को हम यहाँ पे अरेंज कर पा रहे हैं, उतने नंबर ऑफ क्या मिल रहे हैं, उतने नंबर ऑफ मुझे वर्ड्स मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स की अगर हम बात करें तो कितने हैं, 7। स्ट्रेंज में नंबर ऑफ लेटर्स की अगर हम बात करें तो कितने हैं, 7। दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हम लिखे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n डिफरेंट थिंग्स इन ए रो विल बी n फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स की हम बात करें तो डिफरेंट कितने हैं, 7। सिमिलर नहीं है, यहाँ पे S भी अलग है, T भी अलग है, R भी अलग है, A भी अलग है, एंड G, E, ऑल लेटर्स आर डिफरेंट, ओके। इसको एक रो में अरेंज करके हम डिफरेंट क्या कर रहे हैं, वर्ड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हम लिखें, अकॉर्डिंग टू फार्मूला अगर हम लोग लिखें, अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो मैंने इनिशियली में बताया कि इसको क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स अगर हम लोग लिखें तो नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, 7। यहाँ पे n की वैल्यू मैं कितना लिख ला रहा हूँ, 7, तो कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल, दैट मीन्स कि 7 फैक्टोरियल, ओके। तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कुछ और नहीं होगी, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। जैसा कि मैंने ऊपर बता भी दिया कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ओके। और आगे अगर हम लोग देखें तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आती है 5040, ओके, कितना आती है, 5040। दैट मीन्स कि ये जो यहाँ पे ये वर्ड्स बन रहे हैं अलग अलग, यानी कि इस तरीके से अगर मैं इनको अलग अलग रो में इस तरीके से अलग अलग तरीके से सेट करूं तो कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे, 5040, ओके। दैट मीन्स कि 5040 ऐसे वर्ड्स बनेंगे इनको अलग अलग एक रो में सेट करने पे, ओके, एक अलग अलग रो में सेट करने पे। तो यहाँ पे अगर एक नोट करके मैं लिखूं जो हमें सीखने को मिला, अगर नोट करके लिखें तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि क्लियरली number of words will be same as number of ways of arranging 7 different letters in a row, okay। आप समझिएगा हम क्या कर रहे हैं, इन 7 डिफरेंट लेटर्स को स्ट्रेंज में जो 7 डिफरेंट लेटर्स हैं उसको जितने तरीके से हम एक रो में अरेंज कर पा रहे हैं, जितने तरीके से एक रो में हम क्या कर पा रहे हैं, अरेंज कर पा रहे हैं, उतने नंबर ऑफ डिफरेंट क्या बन रहे हैं, लेटर्स बन रहे हैं। दैट मीन्स कि n फैक्टोरियल यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5040 इतने ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिनमें ये 7 लेटर्स को हम यूज करेंगे स्ट्रेंज, ओके। अब देखिए इसी को एज ए बॉक्स मेथड अगर हम लोग करें, एज ए बॉक्स मेथड की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि n फैक्टोरियल इज सिमिलर एज बॉक्स मेथड। तो अगर मैं बॉक्स मेथड की बात करूं, ओके, तो ध्यान दीजिएगा
कि बॉक्स मेथड्स को अगर हम इससे करेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट बोला है यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड STRANG, दैट मीन्स कि ऑल लेटर्स बोले तो 7 बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स सॉरी कितने हैं 7, तो 7 बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड। क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है कि ऑल लेटर्स को यूज करना है, तो सभी 7 बॉक्सेस को मैं ले ले रहा हूं। ओके, तो 7 बॉक्सेस मुझे बनाने पड़ेंगे क्योंकि सभी 7 लेटर्स को यूज करना है, तो इसलिए यहाँ पे कितने बॉक्सेस रिक्वायर होंगी 7, तो मैं 7 बना ले रहा हूँ। दिस इज नॉट अ बिग इशू। ओके, तो एक बॉक्स और मैं बना ले रहा हूँ। ओके, दीज आर 7 बॉक्सेस। ओके, तो जो लेटर्स मुझे यूज करना है वो लेटर्स कौन से यूज करना है, स्ट्रेंज। ओके, STRANGE। ओके, स्ट्रेंज को मुझे यूज करना है। ओके, अब देखिएगा अगर मैं बॉक्स नंबर 1 की बात करूं, बॉक्स नंबर 1 की बात करूं तो STRANG में से यानी कि इन 7 में से कोई एक आ सकता है, दैट मीन्स कि इसमें 7 आ जाएगा। ओके, इसी तरीके से अब 7 में से कोई ना कोई एक लेटर फर्स्ट पोजीशन पे आ गया होगा, तो सेकंड पोजीशन पे कितने बचेंगे 6, एंड सिमिलरली वी कैन से दैट उसके बाद कितने बचेंगे 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ओके, और कोई भी लेटर का फॉर्मेशन तब होगा जब एट ए सेम टाइम इन सभी को रखा जाएगा, और एट ए सेम टाइम के लिए मैंने भी क्या बताया है कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 7 फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि यही जो 7 लेटर्स हैं उसी को हमने क्या कर लिया, फैक्टोरियल कर लिया, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 5040 वर्ड्स। ओके, तो मैं कैसे भी कर सकता हूं। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बॉक्स मेथड इसलिए प्रेफर किया था कि आपको प्रैक्टिकल वे में समझ में आए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू लर्न विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल वे में। तो प्रैक्टिकल वे में अभी हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल में आपको प्रैक्टिकल फीलिंग तो आ गई। ओके, एग्जामिनेशन हॉल में आपको अगर फार्मूला याद है, फार्मूला अगर रिमेंबर है, तो आपको ये करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है, आपको बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअल फीलिंग के लिए आपको बॉक्स मेथड ही प्रेफर करना पड़ता है, कि जैसे स्ट्रेंज में यस यहाँ पे आ गया होगा, सेकंड प्लेस पे टी आ गया होगा आर, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट लेटर्स को यूज करके, डिफरेंट लेटर्स को यूज करके इन ए रो डिफरेंट वर्ड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने देख लिया। तो 5040 नंबर ऑफ वर्ड्स का फॉर्मेशन होगा विद द हेल्प ऑफ द लेटर स्ट्रेच। ओके, होप यू एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, तो बहुत ही आसान है ये। एक बार आपका प्रैक्टिस बन जाएगा तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो ताकि थोड़ा सा और क्लियरिटी आ सके। ओके, तो क्वेश्चंस लिखेंगे, फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, find total number of signals that can be formed by using 4 different colors या 4 different colored flags in a row। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें क्या रहा है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिग्नल, मुझे सिग्नल्स बनाने हैं, दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 4 डिफरेंट कलर्ड फ्लैग्स इन ए रो। ओके, 4 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स हैं, उनको यूज करके मुझे क्या बनाना है, सिग्नल बनाना है। अच्छा देखिए, सिग्नल बनाने के लिए अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करूं, तो जैसे मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ 4 बॉक्सेस। ओके, और इसको मैं बॉक्स न मान के एक सिग्नल मान रहा हूँ, इसको क्या मान रहा हूँ, एक सिग्नल मान रहा हूँ। अगर मैं इसमें रेड कलर डाल दिया, ओके, इसमें व्हाइट कलर डाल दिया, और इसमें ब्लू कलर डाल दिया, इसमें ग्रीन कलर डाल दिया, तो क्या एक सिग्नल बन के तैयार हो गया, क्या एक सिग्नल हो गया। ओके, हमने 4 डिफरेंट कलर्ड फ्लैग्स मुझे यूज करना है, तो अगर मैं इसको फ्लैग कंसीडर करूं, अगर इसको मैं एक फ्लैग कंसीडर करूं, मुझे क्या करना है, 4 डिफरेंट कलर के फ्लैग्स को यूज करके डिफरेंट टाइप्स के क्या बनाना है, सिग्नल बनाना है। ओके, अब समझिएगा सिग्नल अलग अलग कब होगा, जब ये कलर का ऑर्डर हम अलग अलग कर देंगे, जैसे रेड और व्हाइट, ब्लू और ग्रीन। ओके, रेड, व्हाइट, ब्लू और ग्रीन, ये जब मैंने बनाया तो एक अलग तरह का सिग्नल मुझे ऑब्टेन हुआ, एक सिग्नल ऑब्टेन हुआ। अगर मैं इसी में कुछ ऐसा कर दूं, इन बॉक्सेस को मैंने बनाया। ओके, इन बॉक्सेस को मैंने बनाया, और इनमें अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, कि व्हाइट को यहां कर दूं, ओके, रेड को यहां पे, और ग्रीन को यहां पे, और ब्लू को यहां पे, तो अभी जो नजर आएगा क्या वो न्यू सिग्नल होगा, ओके,
यानी कि हमने क्या किया, सिर्फ इन सिग्नल्स के प्लेसेस को क्या किया, चेंज कर दिया, इन फ्लैग्स के प्लेसेस को क्या किया, इसी रो में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो क्या एक न्यू सिग्नल मिल गया। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें, इसी तरीके से और हम देखें तो एक और मैं बना ले रहा हूं जिससे एक क्लियरिटी आ सके। इन्हीं सिग्नल्स में से अगर मैं फिर से ऐसा कर दूं कि ब्लू को यहां कर दूं, रेड को यहां कर दूं, व्हाइट को यहां कर दूं, ग्रीन को यहां कर दूं, तो क्या ये एक न्यू सिग्नल आ गया। ओके, दिस इज ऑल्सो ए न्यू सिग्नल। ओके, ए न्यू सिग्नल, ये भी क्या है, एक न्यू सिग्नल आ गया। ओके, मेरी बात समझ आ रही है। यानी कि हम कर क्या रहे हैं, इन 4 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स को जितने तरीके से इन एक रो में क्या कर पा रहे हैं, अरेंज कर पा रहे हैं, जितने तरीके से इन 4 कलर्ड सिग्नल्स को, 4 कलर्ड फ्लैग्स को हम अरेंज कर पा रहे हैं, क्या उतने नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स बन रहे हैं। ओके, उतने नंबर ऑफ क्या बन रहे हैं, डिफरेंट सिग्नल्स बन रहे हैं। दैट मीन्स कि वी कैन से दैट फ्रॉम हियर कि इफ वी अरेंज दीज 4 कलर्ड फ्लैग्स इन ए रो, जितने टाइप के, जितने डिफरेंट टाइप्स के इन कलर्ड फ्लैग्स को इन ए रो में हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, उतने नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स ऑब्टेन हो सकता है। कि दैट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ सिग्नल ऑब्टेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको रो में इन चारों कलर्स को क्या करना पड़ेगा, एक अरेंज करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो अभी हमने देखा कि इट मीन्स, अगर मैं यहां पे लिखूं इट मीन्स नंबर ऑफ सिग्नल्स ये इक्वल हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग इन ए रो, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग इन ए रो 4 कलर्ड फ्लैग्स, 4 कलर्ड फ्लैग्स। ओके, जिसकी वैल्यू अगर यहाँ पे 4 कलर्ड है तो हम क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 24। यानी कि 24 सिग्नल्स यहाँ पे जनरेट होंगे, 24 सिग्नल्स यहाँ पे क्या होंगे, जनरेट होंगे। अच्छा देखिए, इसी को बॉक्स मेथड से भी हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं बॉक्स मेथड यहाँ पे लिखूं, बॉक्स मेथड बहुत ही कन्वीनियंट है बॉक्स मेथड, और वो भी आप दोनों में कंफर्ट हो जाएंगे, कोई भी आप कर लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है, दिस इज नॉट अ बिग इशू। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे बॉक्स मेथड से करता तो भी रिजल्ट यही आएगा, क्योंकि स्टार्ट मैंने बॉक्स मेथड से किया था ताकि प्रैक्टिकल वे में आपको समझ में आ सके कि हो क्या रहा है। अब देखिए 4 कलर्ड सिग्नल्स हैं, तो अगर 4 कलर की बात करें तो जैसे व्हाइट था, ब्लू था, ग्रीन था, रेड था, यही 4 थे। इन 4 में से कोई एक आ जाएगा, तो फर्स्ट प्लेस को ऑक्यूपाई करने के कितने बेस हो जाएंगे, 4। अब 4 में से कोई एक आ गया होगा तो इसमें कितना बचेगा, 3। 3 में से कोई एक यहाँ पे आ गया होगा, 2 बचेगा। 2 में से सिर्फ लास्ट में क्या बचेगा, 1। दिस इज ऑल्सो सिमिलर एज क्या, 4 फैक्टोरियल। क्योंकि नंबर ऑफ सिग्नल्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या हो जाएंगे, इनको, इन कलर्ड फ्लैग्स को जितने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि क्या होगा 4 फैक्टोरियल, और ये भी क्या हो जाएगा 24। ओके, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ऑब्वियस है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, कोई दिस इज नॉट अ बिग इशू फ्रॉम हियर। बॉक्स मेथड को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए डिस्कस करता हूं ताकि आपको ये क्लियरिटी आ सके कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल वे में ये क्या हो रहा है, एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल वे में क्या हो रहा है। बाकी हम क्या करते हैं, हम कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में प्रैक्टिकल वे को समझते हुए फार्मूले का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि समय हमारे पास क्या होता है, कम होता है। समय अगर कम है तो हम इसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। ओके, जल्दी से। ओके, देखिए एक नोट करके मैं लिख दे रहा हूं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग in a row will be equal to the number of will be equal to the number of will be equal to the number of will be equal to the हेलो, अरे दरवाजा बंद कर ले जा, अल्लाह बहुत तेज होता। number of ways of arranging in a row will be equal to the number of ways of will be equal to the
number of ways of arranging, number of ways of arranging in a column, in a column. Okay, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग इन ए रो विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग इन ए कॉलम. ओके, मतलब यहाँ पे जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो सिग्नल्स हम ऑब्टेन कर रहे थे इसको रो में ऑब्टेन कर रहे थे. ओके, अगर मैं इसी को कॉलम में अरेंज करूंगा ओके तो भी सेम होगा. आर के बाद डब्ल्यू आएगा, बी आएगा, जी आएगा, लेकिन नंबर ऑफ पेजेस की अगर हम बात करें तो कॉपी हो या बोर्ड हो उसमें ज़्यादा यूज़ हो जाएगा. इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम रो में अरेंज करते हैं. अदरवाइज किस में अरेंज करेंगे, इसको कॉलम में भी अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. जैसे ये 4 3 2 1 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखते, यहाँ पे 2 लिखते, यहाँ पे 1 लिखते. ओके, तो दिस इज नॉट ए इशू. लेकिन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पेजेस और थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि इस किस तरीके से यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो इसलिए हम रो में लिखते हैं. अदरवाइज कोई इशू नहीं है, इसलिए मैंने नोट करके यहाँ पे लिख दिया कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग इन ए रो विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग इन ए कॉलम. ओके, तो हम कॉलम में अरेंज करें या रो में अरेंज करें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती है. दोनों में रिजल्ट जो आएंगे वो क्या आएंगे, सेम आएंगे. ओके, बहुत ही कॉमन है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है. ओके, दिस इज नॉट ए बिग इशू. ओके, तो हम कैसे भी कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है. आगे अगर हम लोग बढ़ें थोड़ा सा आगे अगर हम लोग बढ़ें तो एक नए वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं जो कि काफ़ी बार पूछा भी गया है, बोर्ड्स में भी एज वेल एज द आईटी जेईई में भी. तो रैंकिंग के ऊपर क्वेश्चंस होता है, तो इसको कुछ इस तरीके से लेते हैं कि 5 स्टूडेंट्स जैसे मैंने नाम ले लिया ए बी सी डी ई. ओके, ये 5 स्टूडेंट्स हैं, आर रैंक्ड in every possible manner in every possible manner okay, such that no two student can have same rank. ओके, किसी भी दो स्टूडेंट की सेम रैंक नहीं हो सकती, ये यहाँ पे कंडीशन है. फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ रैंकिंग देम. number of ways of ranking them. Okay, 5 students ABCD are ranked. हेलो, अरे शांत रह जा थोड़ा सा, ये लड़के जो बोला था. 5 students ABCD are ranked in every possible manner such that no students can have same rank. Find number of ways of arranging them. Okay, इनको मुझे क्या करना है, अरेंज करना है. तो इसका मतलब क्या है कि 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स ABCD हैं, इनको रैंक करना है इन ऑल पॉसिबल मैनर, जितना भी हो सकता है आपको किसी भी मैनर में इनको अरेंज करना है. ओके, जैसे रो में भी इसको अरेंज कर सकते हैं, कॉलम में भी इसको अरेंज कर सकते हैं, सच दैट नो स्टूडेंट्स कैन हैव द सेम रैंक. ओके, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ रैंकिंग देम, उनको रैंक करना है. ओके, तो अगर रैंकिंग की हम बात करें तो रैंकिंग हमेशा टॉप टू बॉटम चलता है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट लिखवाया यहाँ पे. ये पॉइंट जो मैंने लिखवाया कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग इन ए रो विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज ऑफ रैंकिंग इन कॉलम. ओके, तो यानी कि रो में भी जिस तरीके से हम अरेंज करेंगे उसको कॉलम में भी. लेकिन अगर बात रैंकिंग की आती है, इसलिए ये पॉइंट मैंने लिखवाया, अदरवाइज दिस इज नॉट अ बिग इशू टू राइट हियर. ओके, रो और कॉलम की बात करते हैं. तो जैसे अगर रैंकिंग की हम बात करें तो रैंकिंग हमेशा कैसे होता है, टॉप टू बॉटम होता है. जैसे फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इस तरीके से. आपने कभी नहीं देखा होगा कि रैंकिंग इस तरीके से होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो ये कॉलम, ये रो में चल रहा है और ये कॉलम में चल रहा है,
इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग इन ए रो विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग इन ए कॉलम। यानी कि जब मुझे रो की जरूरत पड़ेगी तो हम वर्ड्स फॉर्मेशन में रो को यूज कर लेते हैं, तो हमें कन्वीनियंट लगता है। इसी तरीके से जब रैंकिंग की बात आती है तो हम उसको कॉलम में कर लेते हैं, क्योंकि कॉलम में रैंकिंग होती है और वर्ड्स जब हम पढ़ते हैं तो वो किस में होता है, रो में होता है। इसलिए ये इतना ही अंतर है। तो अगर मैं रैंकिंग की बात करूं, 5 स्टूडेंट्स हैं, इनको इन ऑल पॉसिबल वेज, इन ऑल पॉसिबल मैनर में मुझे क्या करना है, रैंक देना है। तो कितने वेज होंगे इनको रैंकिंग करने की, तो 5 स्टूडेंट हैं। तो अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं रैंकिंग लिखूं, ए वे ऑफ रैंकिंग लाइक, अगर मैं यहां पे लिखूं ए वे ऑफ रैंकिंग स्टूडेंट्स, ए वे ऑफ रैंकिंग स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो यहां पे कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने ए को टॉप पे रखा, बी को, सी को, डी को, ई को, ओके, इस तरीके से अगर मैंने एक रैंकिंग किया तो क्या एक तरीका है, क्या एक तरीका है। हमने क्या किया, इन 5 स्टूडेंट्स को एक रो में क्या कर दिया, रैंकिंग कर दिया, एक कॉलम में, सॉरी, क्या किया, रैंकिंग। इसी तरीके से एक ऐसा भी मैं कर सकता हूं, अदर वे में अगर हम लोग देखें तो बी, सी, ए, डी, ई, ये भी 5 ही स्टूडेंट्स हैं, इनको अलग तरीके से हमने क्या किया, रैंकिंग कर दिया। पहले एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ए की फर्स्ट रैंक है और ई की जो है 5th रैंक है, ओके, ए की फर्स्ट रैंक, बी की सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th रैंक। सिमिलर वे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दूसरा जो तरीका हुआ, बी की फर्स्ट रैंक है और सी की सेकंड और ए की थर्ड, इसकी 4th, इसकी 5th रैंक है। सिमिलर वे में अगर और एग्जाम्पल्स को हम समझने का यहाँ पे प्रयास करें तो कभी ई की भी फर्स्ट रैंक आ सकती है, बी, ए, सी, डी, ओके, कितने हो गए, 5 हो गए। तो इस तरीके से इनकी रैंकिंग की जा सकती है 1 2 3 4 5, ओके। तो सभी में हम देख क्या पा रहे हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ रैंकिंग स्टूडेंट्स, जितने तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इनको कॉलम में अरेंज कर रहे हैं, उतने नंबर ऑफ क्या मिल रहे हैं, मुझे रैंकिंग मिल रहे हैं, उतने नंबर ऑफ मुझे रैंकिंग करने के तरीके मिल रहे हैं। तो इनको रैंकिंग करने के नंबर ऑफ वेज यहाँ पे मुझे निकालना है। तो रैंकिंग करने के नंबर ऑफ वेज इज द सिमिलर, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर डिफरेंट, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिफरेंट या एन डिफरेंट थिंग्स, ओके। तो ये सभी स्टूडेंट्स अलग अलग हैं, किसी एक स्टूडेंट का दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे दैट इज अगर मैं लिखे कि अरेंजिंग इन ए कॉलम, ओके, अरेंजिंग इन ए कॉलम, अरेंजिंग इन ए कॉलम 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल। मैं ऐसा इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे रैंकिंग करने के लिए अलग अलग तरीके से हम जितने तरीके से इनको कॉलम्स में अरेंज कर पा रहे हैं, उतने नंबर ऑफ क्या मिल रहे हैं, रैंकिंग मिल रहे हैं, उतने नंबर ऑफ हमें रैंकिंग के अलग अलग तरीके मिल रहे हैं। तो 5 स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से ऑल पॉसिबल वे में अगर मैं इनको अरेंज करूं तो कितने मिलेंगे, ये 5 फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि हम इसको लिख सकते हैं कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 2 तिहाई 6, 120। यानी कि 120 ऐसे तरीके होंगे, 120 ऐसे वेज होंगे कि जिनको इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रैंकिंग कर सकते हैं। किसी में ए पहले होगा, किसी में बी बाद में होगा, किसी में सी पहले होगा। इस तरीके से हम अल्टीमेटली अगर हम देखें तो इनको हम क्या कर रहे हैं, एक कॉलम में अरेंज कर रहे हैं। और अभी हमने देखा कि एंड डिफरेंट थिंग्स को अगर किसी रो या किसी कॉलम में अरेंज करना है तो उसके कितने वेज होते हैं, एन फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि इस तरीके से अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो कितने वेज हो जाएंगे, 120 एग्जांपल होंगे, 120 वेज होंगे, जिसमें कभी ए फर्स्ट रैंक होगा, जिसमें कभी बी फर्स्ट रैंक होगा, जिसमें कभी सी फर्स्ट रैंक होगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, अलग अलग अरेंजमेंट बन सकते हैं, जिसमें कितने बनेंगे, 120 बनेंगे। कितने बनेंगे, 120 बनेंगे। किसी में ए पहले होगा, बी सी डी में अप डाउन्स होंगे, ए को स्टेबल करेंगे और बी सी डी को आपस में अरेंज करेंगे। इसी तरीके से बी को पहले स्टेबल करेंगे और ए सी डी को अरेंज करेंगे। तो बहुत ये कॉमन है। इस तरीके से कितने बनेंगे, 120। इसका सेकंड पार्ट है, अगर सेकंड पार्ट की तरफ हम मूव करें तो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसका सेकंड पार्ट ये है कि इन हाउ मेनी केसेस, ओके, इन हाउ मेनी केसेस, इन हाउ मेनी केसेस बी हैज द बेटर रैंक, B has the better rank than E, ओके। ऐसे कितने
केसेस होंगे जिसमें बी की रैंक जो है ई से बेटर होगी, ई से बेटर होगी। ओके, इसको समझने का अगर हम प्रयास करें कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं या टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज यहाँ पे या केसेस कहें सेम होंगे, क्योंकि जितने वेज होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, केसेस होंगे। कितने हो जाएंगे, 120 हो जाएंगे। अच्छा, अब देखिए अगर मैं समझने का प्रयास करूं यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे रिक्वायर्ड है कि जैसे सी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और यहाँ पे मैं बी बना ले रहा हूँ, बी ए ई डी। ओके, हमें हमेशा ऐसा प्रेफरेंस चाहिए कि बी की रैंक जो है बेटर हो, बी की रैंक बेटर हो। दैट मीन्स कि अगर ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, तो ये हमारे काम का एक केस हो गया कि बी की रैंक जो है ई से बेटर है, क्योंकि ई की रैंक क्या है, फोर्थ रैंक है, बी की रैंक सेकंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे रैंक ऑफ बी बेटर देन ई। ओके, रैंक ऑफ बी बेटर देन क्या है, बेटर देन ई। ओके, इसी तरीके से अगर ये हमारे काम का एक केस हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड केस। इसी तरीके से और अगर हम लोग देखें तो बी सी ए ई डी ऐसा भी हम ले सकते हैं। तो इसमें देखिए बी की रैंक जो है फर्स्ट है और ई की रैंक अगर हम लोग देखें तो कितनी है, फोर्थ है। ये भी हमारे काम का केस है, ये भी हमारे काम का केस है। तो इस तरीके से कितने ऐसे केसेस होंगे जिसमें बी की रैंक क्या होगी, बेटर होगी एज कंपेयर टू ई। ओके, अब थोड़ा सा लॉजिकल वे में समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इस तरीके से समझूं, 50-50 का केस बना ले रहे हैं। ओके, देखिए अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कि सी बी ए ई डी, ओके, और दूसरे साइड में ऐसे में लिख दूं सी ई, ओके, ए बी डी। ओके, हम रैंकिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रैंकिंग, रैंकिंग। तो अगर यहां पे देखें तो इसकी फर्स्ट रैंक है, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड, इसकी फोर्थ, इसकी फिफ्थ। इसमें अगर हम देखें तो इसकी फर्स्ट, इसकी सेकंड, इसकी थर्ड, इसकी फोर्थ, इसको फिफ्थ। ओके, अब देखिएगा अगर बी की रैंकिंग की देखें, बी की रैंकिंग यहाँ पे बेटर है एज कंपेयर टू ई। ओके, तो दिस इज फाइन, ये हमारे काम का केस है। लेकिन यहीं पे देखिए, यहीं पे अगला केस जब मैंने लिखा ई की रैंकिंग बेटर है एज कंपेयर टू बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग केस। ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग केस हो जाएगा, ये हमारे काम का केस नहीं होगा। तो जब भी हम रैंकिंग करेंगे, जब भी हम रैंकिंग करेंगे आप देखेंगे तो जितने टाइम्स यहाँ पे बी बेटर होगा ई से, सिमिलर वे में उतने ही टाइम ई भी बेटर होगा कितने, किससे, बी से। यानी कि यहाँ पे केस किसका हो जाएगा, 50-50 का, क्योंकि कोई भी कंडीशन नहीं दिया है। जितने टाइम्स हम बी ऊपर रखेंगे उतने टाइम्स ई भी तो कभी ऊपर रहेगा, जितने टाइम्स बी कभी भी बेटर होगा उतने टाइम्स ई भी कभी ना कभी बेटर होगा, क्योंकि इसमें ऑल पॉसिबल वे है, इसमें ऑल पॉसिबल वे है, चाहे रो या कॉलम में हम अरेंज करेंगे। तो अगर बी कभी अप रहेगा ए से या ई से, तो कभी न कभी ई भी बी से उतने ही टाइम्स क्या रहेगा, अप रहेगा। तो रॉन्ग केसेस भी कितने होंगे, 50%, और राइट केसेस भी कितने होंगे, 50%। राइट केसेस की अगर हम बात करें तो वो भी कितने होंगे, 50%, क्योंकि इसमें कोई भी कंडीशन नहीं दिया गया है। अगर मैं किसी रो या कॉलम में अरेंज करेंगे तो जिस लेटर के बाद जो आएगा कभी न कभी उसके बाद वो भी आएगा। तो जैसे यहाँ पे रैंकिंग है, अगर बी के बाद ई आया है तो सेम उतना ही परसेंट सिचुएशन यहाँ पे भी बना होगा, ई भी कभी न कभी बी के कहाँ रहा होगा, ऊपर रहा होगा। तो 50% केस यहाँ पे होंगे। दैट मीन्स कि हाफ ऑफ द रॉन्ग केस और हाफ ऑफ द राइट केस। दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे बेटर रैंक दिखाना है, किसकी, बी की। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस बी हैज बेटर रैंक देन ई। कितना हो जाएंगे, 120 टोटल केस है और इसका हाफ कर देंगे, यानी कि 60 ऐसे केसेस होंगे जिसमें बी की रैंक ई से क्या होगी, बेटर होगी। बी की रैंक क्या होगी, ई से क्या होगी, बेटर होगी, क्योंकि कभी न कभी 50% चांस ऐसा बना होगा जहां पे बी जो है इससे आगे होगा, बी की रैंक अच्छी होगी, और 50% चांस ऐसा बनेगा जहां पे ई की रैंक बी से अच्छी होगी। ओके, तो इस क्वेश्चंस को इस तरीके से करेंगे तो लॉजिकल वे में थोड़ा सा करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज दिक्कत होती है। ओके, आगे अगर हम लोग थोड़ा सा बढ़े बेसिक की तरफ, तो एक फार्मूला होता है जो कि आज मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं इस पूरे चैप्टर में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे कभी भी फार्मूले पे ध्यान देंगे ही नहीं।
आपको लॉजिकल वे में सिखाएंगे। फार्मूला क्या होता है उसको याद करना रहता है। जब हम लॉजिकल वे में सीख जाते हैं तो आप फार्मूला को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज याद करने पे ये चैप्टर नहीं चलता है। आपको लॉजिकल वे में सोचना आना चाहिए। और तो इसलिए मैं बहुत फार्मूले की बात यहाँ पे नहीं करता हूँ कि आप ये फार्मूला लगा लीजिए तो ये निकल जाएगा, वो फार्मूला लगा लीजिए तो ये निकल जाएगा। मैं आपको फार्मूले भी बताऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल सीखने का प्रयास करिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बात करिए, फार्मूला तो कोई भी आपको बता देगा। ओके, चलिए, तो अगर मैं यहां पे देखूं अरेंजमेंट फार्मूला की बात करें, अरेंजमेंट फार्मूला, ओके, अरेंजमेंट फार्मूला जिसको हम लोग परमुटेशन भी बोलेंगे। तो परमुटेशन के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो फार्मूला कुछ ऐसा होता है कि अगर मैं लिख दूं NPR तो इसकी वैल्यू आती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, इसी के साथ मैं NCR भी लिख दे रहा हूं, हालांकि मैं कई बार नोट्स में डाल चुका हूं, कोई इशू नहीं है। NCR में हम क्या करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, इसको हम यूज करते हैं सिलेक्शन के लिए। ओके, NCR को हम कहाँ यूज करते हैं, सिलेक्शन के लिए, और NPR को कहाँ यूज करते हैं, अरेंजमेंट के लिए। ओके, इसको हम यूज करते हैं सिलेक्शन के लिए, किसके लिए, सिलेक्शन, और इसको क्या करते हैं, अरेंजमेंट। ठीक है, इसको अरेंजमेंट के लिए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो अरेंजमेंट है, तो अरेंजमेंट पे हम बात करेंगे। ओके, तो NPR की वैल्यू ये होती है। ओके, तो जैसे अगर एग्जांपल मैं ले लूँ एक छोटा सा, तो 7p3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो कितना लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में क्या लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल। दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट, यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि 7 इंटू 6 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा, 7 और 6 बचे, कितना हो जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा 210। ओके, 7 या 21, 210, 210 आ गया, बहुत ही आसान है। तो यानी कि एज पर द डिमांड ऑफ द कैलकुलेशन आप NPR को इस तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सोचिए, आप कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि इसको करने का लॉजिक क्या था। तो इसका मतलब क्या होता है कि NPR का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ways of arranging, number of ways of arranging are different things, are different things out of n different things. Okay, are different things out of n different things in a row, in a row will be equal to NPR। ओके, तो जो NPR है हमारा, उसको हम क्या बोलते हैं, कि उसको हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ n इन ए रो। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं, तो NCR को हमने बताया था कि आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स सेलेक्ट आर डिफरेंट थिंग्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ n, तो उसको हम लिखते थे NCR। ऐसे ही नंबर ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ n, इसको अरेंज करने के कितने वेज होंगे, NPR। ओके, NPR बहुत याद करने पे फोकस मैं नहीं करता हूँ, आपको लॉजिकल वे में लेके चलना है, लेकिन आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए। ओके, अब देखिए, जैसे अगर मैं इसी को थोड़ा सा अगर एक क्वेश्चन से करूं, बेसिक क्वेश्चन से, जो कि हम कर चुके हैं, फार्मूला ओरिएंटेड अगर हम देखेंगे, 7 लेटर्स गिवन। ओके, 7 लेटर्स गिवन है, स्ट्रेंज। ओके, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, 7 लेटर गिवन है स्ट्रेंज। ओके, फॉर्म्ड 3 लेटर वर्ड। ओके, यहां पे क्या करना है, फॉर्म्ड 3 लेटर वर्ड, 3 लेटर का मुझे क्या बनाना है, वर्ड्स बनाना है। तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे, या नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, वो अगर हम लोग देखें तो अब देखिए यहाँ पे बाई फार्मूला अगर हम करते हैं, बाई फार्मूला अगर हम करते हैं, तो समझिए पहले इन 7 लेटर में से 3 लेटर को जितने तरीके से हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, जितने तरीके से क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, उतने नंबर ऑफ क्या बनेंगे, लेटर्स बनेंगे। तो बाई फार्मूला n की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 7, n की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7, और r की वैल्यू कितना है, 3 लेटर का मुझे क्या बनाना है, वर्ड बनाना है, 3 लेटर। तो बाई फार्मूला हम क्या लिख देंगे, 7p3
3। तो कितना आ जाएगा 7p3 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स कि कितना आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स कि 210। कितना आ जाएगा 210, यानी कि 210 यहाँ पे लेटर्स बनेंगे, टोटल यहाँ पे वर्ड्स बनेंगे, सॉरी कितने बनेंगे वर्ड्स बनेंगे। अब दिस इज आल्सो लाइक सिमिलर बॉक्स मेथड, दिस इज आल्सो लाइक बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड मैं आपको बता चुका हूँ, बॉक्स मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए बॉक्स मेथड ये कैसे है, अगर यहाँ पे देखिए स्ट्रेंज है, क्या है स्ट्रेंज, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बॉक्स मेथड। तो आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वही यूज करिए, मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादातर बॉक्स मेथड क्योंकि ये लॉजिक मुझे देता है। ओके, स्ट्रेंज की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंज है, ये 7 है, कितने हैं 7, इन 7 में से कोई एक यहाँ पे आ गया होगा। मुझे 3 लेटर वर्ड बनाना है, इसीलिए हमने कितने बॉक्सेस बनाए हैं, 3 बॉक्सेस को बनाए हैं, 3 बॉक्सेस को यहाँ पे बनाए हैं। अगर यहाँ पे 7 आ गया तो बचे 6 यहाँ, बचे 5 यहाँ, तो इसको कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 7 गुणे 30 हो जाएगा, और ये देखिए फिर से 210 आ गया। ओके, 210 यहाँ पर भी, 210 यहाँ पर भी, दिस इज नॉट अ बिग इशू। आप फार्मूला से करिए या बॉक्स मेथड से करिए, आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए, आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। अगर लॉजिक क्लियर है तो आप कैसे भी कर सकते हैं। ओके, लॉजिक नहीं क्लियर है तो नहीं कर सकते। तो बॉक्स मेथड से करना हो बॉक्स मेथड से करिए, या फार्मूला मेथड से करना हो फार्मूला मेथड से करिए, आप पूरी तरीके से फ्री हैं, आप किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो जिससे क्लियरिटी आ सके कि इस टॉपिक को किस तरीके से हैंडल करना है। कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स, 4 letter words that can be formed, by using different letter, by using different letters of word strange। जो ये वर्ड है स्ट्रेंज, इसके डिफरेंट लेटर्स को यूज करके मुझे 4 लेटर के क्या बनाने हैं, वर्ड बनाने हैं। ओके, क्वेश्चन बहुत ही क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा, पहले बाय फार्मूला मेथड मैं लिखूंगा, बाय फार्मूला मेथड, फार्मूला मेथड लिखेंगे, बाकी लॉजिकल बॉक्स मेथड हम हमेशा यूज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ वर्ड किसमें, स्ट्रेंज में 7। तो यहां पे n की वैल्यू कितनी है 7। ओके, n की वैल्यू कितनी है 7। सेलेक्ट कितना करना है मुझे, कितने, अरेंज, सॉरी 4 लेटर्स को क्या करना है, अरेंज करना है। सेलेक्ट 4 एंड अरेंज देम, सेलेक्ट तो 4 ही करना है, सेलेक्ट 4 एंड अरेंज देम। तो यहां पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हम क्या करेंगे, NPR लिखेंगे। तो 7p क्या लिख देंगे 4, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 7 माइनस 4 फैक्टोरियल, दैट मीन्स कि यहां पे लिखेंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स कि हियर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। फाइनल वे में अगर हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा 840। अब देखिए समझने का पहले प्रयास करते हैं, ये फार्मूला भी तो हमें समझ में आना चाहिए। ओके, फाइंड टोटल नंबर ऑफ 4 डिफरेंट वर्ड्स, मुझे 4 डिफरेंट वर्ड्स के क्या, मैं फाइंड टोटल नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, मुझे 4 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं, 4 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं। दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिफरेंट लेटर्स ऑफ वर्ड स्ट्रेंज, जो स्ट्रेंज के डिफरेंट लेटर्स के यूज करके बने। दैट मीन्स कि अगर लॉजिकल वे में हम समझे तो एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, STRA एक वर्ड बना, TSRA दूसरा वर्ड बना, ओके, NGES तीसरा वर्ड बना, SNGES
ऐसे इसी तरीके से हमें क्या करना है, 4 लेटर के डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, जो कि ये इसी में से होना चाहिए, स्ट्रेंज में से हम ये करने का प्रयास कर रहे हैं। हो क्या रहा है, ये जो स्ट्रेंज लिखा गया है, समझिएगा, ये जो स्ट्रेंज लिखा गया है, जो स्ट्रेंज ये लिखा गया है, अगर इसी स्ट्रेंज में से हम देखें, इसी स्ट्रेंज में से हम क्या कर रहे हैं, 4 को सेलेक्ट करके अरेंज कर रहे हैं। 4 को पहले सेलेक्ट कर लिए STRA, फिर उसी को आपस में भी अरेंज कर सकते हैं, वो अलग इशू है। यहाँ पे पहले समझते हैं, इन 7 में से जितने 4 को पिकअप करके हम अलग अलग तरीके से अरेंज कर पा रहे हैं, उतने नंबर ऑफ अलग अलग वर्ड्स बन रहे हैं 4 लेटर के। तो हम इसका मतलब क्या है कि 7 में से 4 को अरेंज करना है, 7 में से 4 को क्या करना है, अरेंज करना है। एन डिफरेंट थिंग्स में से आर डिफरेंट थिंग्स को क्या करना है, अरेंज करना है। तो एन यानी कि यहाँ पे 7 डिफरेंट थिंग्स, स्ट्रेंज में से 4 डिफरेंट थिंग्स को क्या करना है, अरेंज करना है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो कितने बनेंगे, 840 टोटल बनेंगे। कितने बनेंगे, 840। ये विद द हेल्प ऑफ फार्मूला हो गया, लेकिन मैंने बताया कि दिस इज आल्सो सिमिलर एज द बॉक्स मेथड, दिस इज आल्सो एज द बॉक्स मेथड। तो अगर मैं बॉक्स मेथड की बात करूं तो बॉक्स मेथड में भी यही होता है, हमें 4 डिफरेंट लेटर्स को यूज करना है। तो कितने बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, 4 बॉक्सेस को बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे 4 बॉक्सेस बना ले रहा हूँ। ओके, तो अब देखिए स्ट्रेंज को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, स्ट्रेंज STRANGE, अच्छा यहाँ पे 7 ये लेटर्स हैं, 7 लेटर्स हैं, इन्हीं को यूज करके मुझे 4 लेटर के क्या बनाने हैं, वर्ड्स बनाने हैं। 4 लेटर के क्या बनाने हैं, वर्ड्स बनाने हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसको प्लेस करने के कितने वेज हो जाएंगे, 7। इन 7 में से कोई भी आ सकता है। बाकी रिमेनिंग के बचे 6, तो यहाँ पे आ जाएंगे। बाकी रिमेनिंग के बचे 5, बाकी रिमेनिंग के बचे 4। इसको एट ए टाइम जब हम लिखेंगे तभी जाके वर्ड का फॉर्मेशन होगा। इसलिए नंबर ऑफ वर्ड्स की अगर हम बात करें, तो 7 × 6 × 5 × 4, दैट मीन्स कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 42 20, दैट मीन्स कि ये भी कितना आ गया, 840, ये भी कितना आ गया, 840। तो आंसर विल बी सेम। आप बॉक्स मेथड से करिए या फार्मूला मेथड से करिए, आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये बहुत ही लॉजिकल है, बहुत ही आसान है। ओके, आज के एक रिलेशनशिप की तरफ मूव करते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक होगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ रिलेशन बिटवीन, मैं कल इस पर बात करूंगा, रिलेशन बिटवीन परमुटेशन, जिसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट, एंड कॉम्बिनेशन, जिसको हम बोलते हैं सिलेक्शन। तो आपसे चाहे ऐसे पूछे कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और आपसे ऐसे पूछे कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। तो देखिए अरेंजमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, अरेंजमेंट के लिए हम यूज करते हैं, अगर मैं यहाँ पे परमुटेशन लिखूं, परमुटेशन के लिए हम यूज करते हैं NPR। ओके, और कॉम्बिनेशन के लिए अगर हम लोग देखें तो कॉम्बिनेशन के लिए हम यूज करते हैं NCR। ओके, इन दोनों का अलग अलग फार्मूला है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। इसके लिए हम यूज करते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, समझिएगा, हम सॉरी हम जब परमुटेशन यूज करते हैं तो ये फार्मूला, कॉम्बिनेशन यूज करते हैं ये। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, पहले तो ये समझ लें परमुटेशन का मतलब क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब अगर हम लोग देखें NCR जो लिखा है पहले, NCR सेलेक्ट आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, सेलेक्ट आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन, दैट मीन की सिलेक्शन NCR। अरेंज आर डिफरेंट थिंग्स, अरेंज आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमुटेशन। उसको क्या बोलते हैं, परमुटेशन। बहुत ही बेसिक है, तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, इसमें जो रिलेशनशिप हम बताने जा रहे हैं, तो रिलेशनशिप ये होता है कि NPR इक्वल टू होता है NCR इंटू आर फैक्टोरियल। ओके, NCR इंटू आर फैक्टोरियल, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, आगे मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा। अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो अरेंजमेंट इक्वल टू होता है सिलेक्शन इंटू आर फैक्टोरियल, यानी कि
आर डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करना है आउट ऑफ एन, तो उसको पहले सेलेक्ट कर लें, उसको फिर अरेंज कर लेंगे। यानी कि हमें क्या करना है, एन डिफरेंट थिंग्स में से आर को सेलेक्ट करना है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे, दैट मीन्स कि एनसीआर, और उसी को एक रो में अरेंज कर देंगे, दैट मीन्स कि आर फैक्टोरियल, दैट मीन्स कि एनपीआर कि यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ और डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, वो क्या हो जाएगा, पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे जिसको मुझे अरेंज करना है, जिसको मुझे अरेंज करना है, दैट मीन्स कि एनसीआर कर लेंगे, उसको हमने क्या किया, पहले सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट हुए चीज को हम क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, सेलेक्ट हुए चीज को हम क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, तो ये हमारा फार्मूला बन के आ जाएगा, एनसीआर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनसीआर इक्वल टू एनपीआर इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल। ओके, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही लॉजिकल है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल और इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा होगा। ओके, और डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स को प्रोवाइड कर देता हूँ, आप थोड़ी देर बाद वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि ये बात क्लियर है कि ये कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी, और सीयूटी के लिए भी मैंने दूसरे चैनल पे स्टार्ट कर दिया है। जैसे ये फिनिश हो जाएगा, ये एक परम्यूटेशन वाला पोर्शन, तो मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा उसको। अभी अपलोड करूंगा तो सीक्वेंस में प्रॉब्लम आएगी। ओके, तो हालांकि प्लेलिस्ट बनी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इसको बाद में रखना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।